हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में करने जा रहे हैं दोस्तों। कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह बनाया गया है दोस्तों। मॉडल पेपर बनाया गया है जिसमें जो है टोटल 1 से लेकर 30 अध्याय तक के सेलेक्टेड क्वेश्चन को बनाया गया है। आपको अपने से भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत कम प्रश्न है जिस प्रकार से इसमें बहुत सारे अध्याय उसके हिसाब से है ना। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करें। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो लीटर आएगा इसमें। आंसर रेड कलर वाला आंसर है दोस्तों। एक हल्की और भारी वस्तु गतिज ऊर्जा एक समान है तब संवेग कितना होगा? दोनों के संवेग बराबर होगा। रेड कलर वाला है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य है किसके लिए? केवल आकाशीय पिंडों के लिए। प्रश्न चौथा, विश्व तभी उत्पन्न होते जबकि ध्वनि तरंग स्रोत कला समान हो। ठीक है। आवृत्ति के रूप में डॉपलर प्रभाव निर्भर नहीं करता तरंग द्वारा उत्पन्न आवृत्ति पर। सरल आवर्त गति करते हुए कण की माध्य स्थिति पर होता है, दोनों अपरिवर्तित। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है 1 से कम। परमाणु का न्यूक्लियर मॉडल किसका देन है? रदरफोर्ड का। अग्र अभिनत संधि में आएगा इसका एन क्षेत्र की होल पी क्षेत्र की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। एक असंरक्षी बल का एक अच्छा उदाहरण है घर्षण बल। खाली स्थान का उपयोग चिकित्सा निपटान के लिए एक साधन के रूप में होता है एक्स किरणों का। किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश कण पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह केवल एक दिशा में होती है। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब उल्टा तथा आभासी बनता है। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघु उत्तरीय है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। वेग और चाल में 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, वेग और चाल में अंतर। वेग क्या होता है? सदिश राशि है जबकि चाल अदिश राशि है। वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है जबकि चाल सदैव धनात्मक होता है। रेल की पटरी घुमावदार भाग में अंदर की पर्ची के सापेक्ष बाहर की पटरी को ऊंचा कर दिया जाता है, क्यों? रेल और तो आंसर लिखा है, रेल और पटरी के बीच घर्षण गुणांक मान कम हो जाता है, इसलिए रेल को घुमावदार भाग से सुरक्षित पार करवाने के लिए अंदर की पटरी के सापेक्ष बाहर की पटरी को ऊंचा कर दिया जाता है। एक समान मोटाई वाले कपड़े की 2 परत वाला कपड़ा इन परतों की 2 गुना मोटाई वाले कपड़े की अपेक्षा अधिक गर्मी क्यों देता है? क्योंकि 2 परत कपड़ों की तह के बीच के स्थान में कुछ हवा फंसी रहती है जो कुचालक होने के कारण शरीर के ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है। प्रश्न 5वां है, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में 2 अंतर। तो ये 2 अंतर है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण ट्रीटमेंट में अशुद्धियों को जोड़कर किया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण पेंटावेलेंट अशुद्धियों को जोड़कर किया जा सकता है। नॉट गेट का संकेतक और बुलियन व्यंजक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, चित्र सहित इसको बनाया गया है दोस्तों, ऐसे बनेगा और एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। सत्यता सारणी भी दिया गया है, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक में 3 प्रश्न निर्धारित है दोस्तों। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखते जाइए और कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अत्यधिक प्रत्यास्थ होते हैं। तो लोहा रबड़ के समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट वाले 2 तार हैं। प्रत्येक की प्रारंभिक लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो यहाँ पर ये समीकरण लगा दिया गया है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। प्रश्न 9वां, पृष्ठ ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसी द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल अणुओं में उपस्थित इस अतिरिक्त ऊर्जा के मान को द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर है।
तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। इसमें चित्र भी बनाना है आपको, या ऐसा चित्र बना लेना है। ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए व्यंजक निगमित कर इसको परिभाषित कीजिए। तो ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए व्यंजक ये समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक का मान K = QI बटे A θ1 - θ2 T। तो नीचे में लिखा है देखिए, अतः किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता का गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के बने एकांक लंबाई के क्षण में उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो। इसके बाद देखिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम को का सूत्र स्थापना कीजिए। तो ये है दोस्तों उसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 11, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। प्रश्न 12 है, 3 प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पर इसका गणना किया गया है दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से एक चित्र बना लेना है। और ये समीकरण है I1 = ये ओम के नियम से बना है दोस्तों। ओम का नियम आपको पता होना चाहिए, V = IR होता है। ठीक है, R को पक्षांतर करने पर V/R हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर R1 R2 है, इसलिए ऐसा समीकरण प्राप्त होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में प्राप्त समीकरण जो है समानांतर क्रम का समीकरण है। पोलराइट किसे कहते हैं, इसके 4 उपयोग लिखिए। तो ये है पोलराइट का किसे कहते हैं और इसके उपयोग। पोलराइट फिल्म बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक अर्थेपेराइट या कुनैन का आयोडो सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार की क्रिस्टल नाइट्रो सेलुलोज की एक पतली फिल्म पर इस प्रकार फैला दिया जाता है कि क्रिस्टल प्रकाशिक अक्ष के समानांतर हो जाए। इसके निम्नलिखित उपयोग है। इसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कार और अन्य वाहनों के वात रोधी कांच पर पोलराइट की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 14 और 15 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित है दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है इसको अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट जस्ट इसके बाद वाले में, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है दोस्तों, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा।